हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 का नागरिक शास्त्र यूपी बोर्ड का पार्ट 1। पाठ का नाम है हमारा संविधान। तो चलिए हम इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर वाले विकल्प के सामने वाले गोले को काला कीजिए। जैसा कि प्रश्न दिया गया है और 4 विकल्प हैं, चारों विकल्प के सामने गोले दिए गए हैं। जो विकल्प सही रहेगा उसके सामने वाले गोले को हमें काला कर देना है। प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। विकल्प है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरोजनी नायडू या HB कामत। तो प्रश्न पूछा है कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो ये हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर यहीं पर प्रश्न पूछ देता कि संविधान सभा के जनक थे, कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। क्योंकि उस समय हाल ही में राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे, तो इन्होंने संविधान सभा की अध्यक्षता की थी। तो इसका सही हो जाएगा विकल्प अ। अगला है मौलिक अधिकारों की संख्या है। विकल्प है 10, 8, 6 या 5। तो कुल मौलिक अधिकारों की संख्या है 6। विकल्प स सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न है, संविधान सभा के बारे में लिखिए। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार को एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। किसी भी देश को चलाने के लिए एक नियम, एक कानून की आवश्यकता होती है। जब भारत स्वतंत्र हुआ अंग्रेजों से, तो भारत सरकार को भी एक संविधान की आवश्यकता हुई। भारत का संविधान बनाने के लिए भारत सरकार ने सन 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया। इसमें 389 लेख थे, यानी इसमें कुल कितने लोग थे, तो 389 लोग थे, जो भारत के हर प्रांत से आए थे। संविधान सभा के अध्यक्ष तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने की थी। संविधान सभा की एक प्रारूप समिति भी बनी, जिसने संविधान लिखने का काम किया। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को स्वतंत्र भारत के संविधान को स्वीकार किया। हमें यह डेट याद रखना है, 26 नवंबर 1949 को। आगे देखते हैं, प्रश्न ख नंबर है, संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। इसका क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर हो जाएगा, भारत संविधान में किसी विशेष धर्म को राज्य धर्म की मान्यता नहीं दी गई है और इसमें सभी धर्मों का समान आदर किया गया है। अर्थात इसके कहने का अर्थ ये है कि भारत एक निरपेक्ष राज्य है। ये किसी भी एक खास धर्म को नहीं मानता, ना ही हिंदू, ना ही मुस्लिम, ना ही सिख, ना ही ईसाई। इसमें सभी धर्मों का समान आदर है। आगे है प्रश्न, भारत लोकतंत्रात्मक राज्य होने के साथ गणराज्य भी है, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, हमारे देश में शासन वंशानुगत न होकर जनता द्वारा स्वतंत्र रूप से चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाता है। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यानी हमारे भारत में क्या होता है, लोकतंत्र होता है, क्योंकि यहाँ पर चुनाव होता है और चुने गए प्रतिनिधि द्वारा ही जो जनता होती है वो चुनती है और वही देश को चलाते हैं। यानी भारत एक लोकतंत्रात्मक देश है। आगे है, नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार क्यों जरूरी है? इसका उत्तर हो जाएगा, राष्ट्र द्वारा नागरिकों को प्रदत्त अधिकार मौलिक अधिकार कहलाते हैं। अर्थात जो राष्ट्र के द्वारा नागरिकों को दिया गया अधिकार है, उन्हें ही हम मौलिक अधिकार कहते हैं। ये अधिकार नागरिकों के व्यक्तित्व को निखारने और इनके संपूर्ण जीवन यापन के लिए इनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। आगे है, समानता के अधिकार से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। इसका उत्तर हो जाएगा, संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाएगा।
किसी भी व्यक्ति को उसके जन्म स्थान के आधार पर, स्त्री या पुरुष होने के आधार पर, किसी विशेष जाति के होने के आधार पर, किसी धर्म के होने के आधार पर सार्वजनिक जगहों जैसे दुकानों, होटलों या सिनेमा घरों में जाने से रोका नहीं जा सकता। इसी प्रकार सरकारी नौकरी में सभी को समान अवसर प्रदान किया गया है। आगे है प्रश्न, नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए क्यों जरूरी है? इसका उत्तर हो जाएगा, नीति निर्देशक तत्व संविधान द्वारा राज्य को दिए गए हैं। वे अधिकार हैं जिनका उपयोग राज्य सरकार नागरिकों के कल्याण हेतु करती है, जैसे शिक्षा सुविधाएं प्रदान करना, बिना किसी भेदभाव के रोजगार की व्यवस्था करना, यातायात सुरक्षा आदि। अगला प्रश्न देखते हैं, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में से कोई एक अंतर बताइए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरोध में मुकदमा करने का अधिकार है, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांतों को मानने के लिए राज्य को बाध्य नहीं किया जा सकता। अगला, इस संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत नागरिकों को किस प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है? जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, अधिकार समानता का। अगला प्रश्न है, संविधान में दिए गए किन्हीं दो मौलिक कर्तव्यों को लिखिए। जैसा कि हमने यहाँ पर दो मौलिक कर्तव्यों को लिखा है। पहला है, प्रत्येक भारतीय का यह कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करे। दूसरा है कर्तव्य, प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है कि वह भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। अगला है प्रश्न, हमारे देश के लिए संविधान क्यों महत्वपूर्ण है? इसका उत्तर हो जाएगा, जिस देश में लोकतांत्रिक सरकार होती है वहाँ एक संविधान होता है। भारत भी एक लोकतांत्रिक देश है, अतः इसका भी अपना एक संविधान है। संविधान में देश के कामकाज के बारे में बहुत सारी बातें लिखी होती हैं। देश के प्रत्येक नागरिक को संविधान के अनुसार ही काम करना पड़ता है, अतः हमारे देश के लिए संविधान महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न तीसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसा कि हमने यहाँ पर पूर्ति करके दिखाया है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष यहाँ पर रिक्त स्थान हैं। तो अगर समिति के अध्यक्ष की बात की जाए तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भर देंगे हम। अगला है, संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को यहाँ पर रिक्त स्थान है, मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। तो कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? तो 11। अगला है, मौलिक अधिकारों के हनन पर भारतीय नागरिक किस शरण में जाती है? तो यहाँ पर विकल्प है, यहाँ पर दिया गया है रिक्त स्थान है तो मौलिक अधिकारों के हनन पर, अर्थात अगर कोई भी व्यक्ति मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो भारतीय नागरिक न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। तो हम यहाँ पर भर देंगे न्यायालय। अगला है, अधिकार और कर्तव्य परस्पर जुड़े हैं, उदाहरण देकर समझाइए। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, आप क्या अधिकार चाहते हैं? शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और आपको क्या कर्तव्य करने चाहिए? तो आदर्शों का पालन, संविधान, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का सम्मान और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। तो देखिए, इसमें हमें ये भी समझना होगा कि अगर मौलिक कर्तव्य बोलेगा तो 11 रहेगा, मौलिक धर्म यानी कि पूछेगा कि हमारी क्या है मौलिक कर्तव्य कहेगा तो हम 11 बताएंगे। अगर मौलिक अधिकार पूछ देता है तो 6 बताएंगे। इसमें काफ़ी कंफ्यूजन होता है कि मौलिक कर्तव्य कितने होते हैं और अधिकार कितने होते हैं। तो कर्तव्य की बात की जाए तो 11 और अधिकार की बात की जाए तो 6। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखा, तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।